राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट देख रहे थे, है ना। इस लेक्चर में हम लोग सिंबल नोटेशन करेंगे। काफी सिंपल टॉपिक है, बट उससे पहले जो एक सेट हमारा रह गया था, है ना, वो हम लोग नहीं कर पाए थे लास्ट लेक्चर में, उसको हम लोग कर लेते हैं एंड देन हम लोग सिंबल एंड नोटेशन की तरफ बढ़ेंगे। मीनवाइल बाकी बच्चे भी आ जाएंगे तब तक। तो this set we could not do it, right? अच्छा, so linear arrangement question again. 7 boys, ठीक है। श्याम, वर्धन, मित्रा, विमल, राज एंड किशन, है ना। तो लिख लेते हैं राजन, श्याम, वर्धन, मित्रा, विमल, राज एंड किशन। ठीक है, ये 7 लोग हैं। अच्छा, 7 लोग हैं तो मैंने सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या बोला है क्या करने के लिए कि 7 लोग हैं तो कितने स्लॉट बनाने पड़ेंगे हमें? 7, है ना। तो हम 7 पोजीशन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे ये 7 लोग बैठेंगे। अच्छा, पहला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन, है ना। श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन का क्या मतलब है कि वर्धन अगर यहाँ बैठा है तो श्याम उसके जस्ट लेफ्ट में, है ना। वही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट है वही इनका भी लेफ्ट होगा, है ना। श्याम इज टुवर्ड्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन। उसके बाद लेफ्ट ऑफ वर्धन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन, है ना। श्याम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन एंड थर्ड, तो अभी भी श्याम की ही बात हो रही है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। सो राजन के थर्ड टू द राइट में है श्याम, तो एक पोजीशन, 2 पोजीशन और यहाँ पे राजन आना चाहिए, है ना। तो एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, यहाँ पे आना चाहिए राजन। यहाँ राजन आएगा तो राजन के इमीडिएट राइट में फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट और थर्ड टू द राइट में श्याम आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन, whereas मित्रा हु सिट्स टू द लेफ्ट एक्सट्रीम इज नेक्स्ट टू किशन। तो मित्रा जो है लेफ्ट एक्सट्रीम में है, वो किशन के नेक्स्ट में, तो सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम ये वाला पोजीशन हुआ। यहाँ पे कौन है? मित्रा। मित्रा के लिए एम यूज कर सकते हैं, और कोई एम से नहीं है, ठीक है। या मित्रा यहाँ पे है और किशन के लिए के यूज कर ले, हाँ, और कोई के नहीं। तो मित्रा यहाँ पे है, किशन यहाँ पे है, ठीक है। यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 7 पोजीशन हमें चाहिए थे, और कहता है कि whereas मित्रा who sits to the left extreme is next to किशन। अगर मित्रा सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम पे है और उसके नेक्स्ट में किशन है, तो उसके बाद क्या आना, किसको आना चाहिए? राजन, देन 2 स्पेसेस, देन श्याम, देन वर्धन, है ना। एक बार फिर से मैं, क्योंकि स्टूडेंट कुछ लेट से आए हैं, फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वर्धन, तो श्याम को जो है पहले हमने लेफ्ट के वर्धन के इमीडिएट लेफ्ट पे रख दिया, और उसके बाद श्याम के ही बारे में बोलता है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। तो श्याम और राजन के बीच में 2 गैप कर दिया, तो राजन के फर्स्ट टू द राइट ये पोजीशन, सेकंड टू द राइट ये पोजीशन और थर्ड टू द राइट ये पोजीशन आ गया, है ना। और उसके बाद कहता है कि लेफ्ट एक्सट्रीम में मित्रा है और वो किसके बगल में? किशन के बगल में, तो यही पोजीशन है ना। किशन इस साइड नहीं हो सकता, वरना किशन लेफ्ट एक्सट्रीम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली किशन राइट आना चाहिए। किशन राइट, और उसके बाद 5 पोजीशन हमारी फिल हो गई, है ना। तो अब देखो, अब बचे कौन कौन है? विमल बच गया,
और राज बच गया। तो या तो विमल यहाँ पे होगा और राज इधर होगा, और या तो फिर क्या हो सकता है कि राज इधर होगा और विमल इस तरफ होगा ना, हमें नहीं पता, एट दिस पॉइंट हमें नहीं पता। लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि विमल और राज का पोजीशन जो है इन्हीं दोनों में से कोई एक है। ठीक है ना, इतना ही हम क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसे इतना ही बना है ना। अब हम अब पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं सोचना है कि अरे हमने कुछ गलती कर दी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो जितना डेटा दिया हुआ है उतना ही काफी है। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। what does it say is who is sitting to the immediate right of श्याम। श्याम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, इसके लिए हमें इस डेटा से कोई मतलब नहीं, इमीडिएट राइट तो वर्धन दिख ही रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, उसके बाद इफ वर्धन एंड किशन एक्सचेंज प्लेसेस विथ ईच अदर विदाउट चेंजिंग द रेस्ट ऑफ अरेंजमेंट, है ना, वर्धन और किशन, तो वर्धन और किशन ये दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लें, तो कहता है विदाउट और बाकी को अपना पोजीशन चेंज नहीं करना है ना। वर्धन एंड किशन एक्सचेंज देयर प्लेसेस विदाउट चेंजिंग द रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट दैट इज ऑलरेडी डन। हु विल बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन, तो राजन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, राजन यहाँ पे बैठा हुआ है फिलहाल, तो राजन के लेफ्ट में किशन बैठा हुआ है, लेकिन किशन यहाँ चला गया और वर्धन यहाँ से यहाँ गया, तो उसके राजन के लेफ्ट में कौन सा आ जाएगा, ये पोजीशन वर्धन ले लेगा। तो अगेन 7 का भी आंसर आएगा। ठीक है, इफ ओनली श्याम सिट्स बिटवीन राज एंड वर्धन, राज और वर्धन के बीच में अगर सिर्फ श्याम है ना, तो मतलब राज कहाँ पे चला जाएगा, राज यहाँ आ जाएगा, है ना, उस पार्टिकुलर केस में। उस पार्टिकुलर केस में राज यहाँ पे आ जाएगा, अगर राज यहाँ पे है तो ऑब्वियसली विमल यहाँ पे आ जाएगा, है ना, बीच यहाँ पे आ जाएगा। कह रहा है कि हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, एग्जैक्टली मिडिल मतलब उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी 3-3 होने चाहिए, है ना, क्योंकि 7 लोग हैं, तो बीच वाला पोजीशन कौन ले रहा है, विमल ले रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका विमल। ठीक है, समझे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला क्या कि श्याम जो है सिट एग्जैक्टली बिटवीन राज एंड वर्धन, श्याम यहाँ पे वर्धन यहाँ है, तो राज इस तरफ तो नहीं आना चाहिए, राज इसी तरफ आएगा ना, तो राज यहीं पे और पोजीशन भी यहीं खाली है। तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठेगा, विमल। अच्छा, ये डेटा जो है इसी क्वेश्चन के लिए था, इसको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट वन, so let us better erase this because we are done. हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following cannot confirm the sitting arrangement of all the boys, है ना, सारे लड़कों का सीटिंग अरेंजमेंट आपको इन कौन से ऑप्शन का डेटा जो है सब नहीं बता सकता है, नहीं बता सकता है, कैन नॉट लिख, है ना, आपको वो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट आपका कंप्लीट करा दे, ये इनकम्प्लीट सीटिंग अरेंजमेंट है ना जी, ये दो पोजीशन हमें नहीं पता है, तो कह रहा है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका यूटिलाइज करके भी आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, राज इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन, राज इज इमीडिएट सॉरी राज इज इमीडिएट राइट ऑफ राजन, है ना, तो राज अगर इमीडिएट राइट पे होगा तब तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना, वेयर इज विमल इज टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, अगर इतना हमें पता है तब तो हमें वैसे ही आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना, ये मतलब ये ऑप्शन जो है आपका अरेंजमेंट कंप्लीट कर दे रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो ऑप्शन जो कि आपको ये अरेंजमेंट को कंप्लीट ना करवा पाए, है ना, यानी कि वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। सेकेंड ऑप्शन इज या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं ना, जिससे कि अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेकंड सेज मित्रा एंड राज हैव 2% इन बिटवीन देम, अगर मित्रा एंड राज, मित्रा यहाँ पे और राज के बीच में 2% होंगे तो राज ऑब्वियसली ये पोजीशन ले लेगा, तो राज यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑब्वियसली विमल इधर आ जाएगा, तो इससे भी जो है आपको कोई हेल्प यहाँ पे आंसर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे रख दिया है ना तो उससे तो पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट ही हो जाएगा, लेकिन हमें वो चूज करना है जिससे कि अरेंजमेंट कंप्लीट ना हो पाए। तो ये भी गया, ये भी गया।
ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। राज एंड किशन हैव 2% बिटवीन देम। अगर राज और किशन के बीच में दो लोग हैं तो राज यहाँ पे, राज और किशन के बीच में, तो किशन यहाँ है और तो राज यहाँ आ जाएगा। अगर दो लोग हैं तो किशन यहाँ है, राज यहाँ आ जाएगा और विमल यहाँ आ जाएगा, तो फिर इससे भी अरेंजमेंट कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये भी आपके किसी काम का नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं। राजन एंड श्याम हैव 2% इन बिटवीन देम। हाँ, राजन एंड श्याम हैव 2% इन बिटवीन देम, ये तो मुझे पहले ही से पता थी कि राजन और श्याम के बीच में दो लोग हैं, तो इससे जो अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये ऑप्शन आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें कंफर्म सीटिंग अरेंजमेंट नहीं दे पाएगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाएगा जिससे अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए, तो ऑप्शन डी है। लास्ट वन, लास्ट वन जो है कहता है, after arranging all the boys as per the condition given in the data, if Rajan now exchanges his place with Mitra, राजन जो है exchanges his place with Mitra, तो कहने का मतलब ये है कि राजन यहाँ चला जाएगा और मित्रा इधर, है ना। राजन और मित्रा ने जो है प्लेसेस जो एक्सचेंज कर लिए, एंड वर्धन exchanges, yes, वर्धन exchanges his place with विमल। वर्धन जो है विमल के साथ प्लेस एक्सचेंज करता है। अच्छा, वर्धन विमल के साथ प्लेस एक्सचेंज करता है, तो वर्धन तो पता नहीं दोनों में से कहाँ पे जाएगा, है ना। विमल यहाँ पे भी हो सकता है, विमल यहाँ पे भी हो सकता है ना। वर्धन पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन विमल तो पक्का है कि यहीं पे आ जाएगा, है ना। अगर वर्धन यहाँ से इधर गया या फिर इधर गया तो वर्धन का मुझे नहीं पता, लेकिन विमल तो ये पोजीशन राइट मोस्ट पोजीशन ले लेगा, ये तो मुझे कंफर्म है एक्सचेंज करने के बाद, है ना। देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन विमल एंड रंजन। विमल अब यहाँ आ चुका है ना, और रंजन, रंजन कहाँ चला गया, रंजन यहाँ से उठ के एक्सचेंज करके यहाँ चला गया, है ना। तो रंजन अब सबसे लेफ्ट में है, विमल सबसे रंजन सबसे लेफ्ट में, विमल सबसे राइट में है ना। टोटल 7 लोग हैं, तो यानी कि सारे लोग इन दोनों के अलावा जितने होंगे इनके बीच में ही होंगे, तो 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5, है ना। इनके बीच में कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 और 5 लोग। तो ऑप्शन आपका आ गया 5, सी ऑप्शन, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग बिना अरेंजमेंट कंप्लीट किए भी जो है ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना है कि यार अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो अब क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है कि आपको सफिशिएंट डेटा पैसेज में पढ़ के मिल जाए और बाकी जो जरूरत का डेटा है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक ऑफ सिंबल एंड नोटेशन, फेयरली इजी टॉपिक, ठीक है। ठीक है, तो सिंबल एंड नोटेशन किस बारे में बात करता है। सिंबल नोटेशन इज बेसिकली, क्वेश्चन मैं पहले बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये टॉपिक क्या है। आपको दिया रहेगा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए स्टार बी मीन्स ए प्लस बी, तो 5 स्टार 6 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। समझ रहे हो। तो स्टार का मतलब प्लस है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्लस करके कर देना है ना। ये तो काफी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। बट फर्स्ट वी विल राइट दी कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, और जो बेसिक चीजें जानना जरूरी है, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, बॉडमास रूल। तो कुछ लोग जो भूल गए होंगे दे विल बी एबल टू रिकलेक्ट, और क्वेश्चन का क्या अप्रोच होता है, क्या कैटेगरी होता है, वो हम लोग देखेंगे। राइट, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे
पहले कि हम एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन सिंबल एंड नोटेशन one has to study the symbols and their meaning है ना। जैसे यहाँ पे स्टार का मीनिंग क्या था, प्लस, है ना, ये दिया होता तो आपको ये समझना है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे कि हर सिंबल का मीनिंग क्या है। एंड देयर मीनिंग केयरफुली which are given against them, राइट। हर स्टार हर जो अलग अलग सिंबल है उसका आपको मीनिंग समझना है। देन the meaning given are to be used in place of those symbols in answering the question, है ना। पहले आपको सिंबल समझना है, उसके बाद जो है आपको वो सिंबल उस प्लेस पे रखना है जहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। जहाँ सिंबल था उसके जगह जो मीनिंग आपने समझा उसको उस रिप्लेस, जैसे यहाँ पे हमने स्टार का मीनिंग समझ लिया कि प्लस है, तो यहाँ रिप्लेस करके स्टार को हटा के प्लस कर दिया और उसके बाद हमने आंसर निकाला। बहुत सिंपल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं एंड वी जस्ट हैव टू नो सर्टेन बेसिक थिंग्स, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूजन अगर होगा नोटेशन वर्ड में, तो द वर्ड notation basically means for basically means the meaning which each symbol will be assigned, है ना। तो जैसे प्लस प्लस नोटेशन के लिए ये सिंबल यूज हुआ है ना। तो नोटेशन जो है बेसिकली मीनिंग है कि भाई स्टार जो है तो इसका मतलब ये होगा, तो अलग अलग सिंबल के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। अब एक चीज होती है मैथमेटिकल ऑपरेटर, है ना। अच्छा, जब हम ब्लड रिलेशन कर रहे थे तब भी हमने थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन देखा था, है ना, कि ए स्टार मी बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, है ना। इस तरीके से हमने देखा था। तो इस जो अभी हम करेंगे इस बार जो है हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को एक्सक्लूड करेंगे। हम सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, सिर्फ नंबर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस,
मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल एंड नॉट इक्वल टू, है ना। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, है ना, इसको डिस्गाइज किया हुआ होगा, है ना। जैसे कि ये दिया हुआ कि इसका मतलब होगा डिवीजन, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, है ना। इस तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा। एट द रेट का मतलब है प्लस। तो क्वेश्चन में जो है आपको कोडिंग दी हुई होगी, उसको आपको अप्लाई करना है एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में क्या चीज लगाना है, उसको बोलते हैं बॉडमास रूल। बॉडमास रूल आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट के साथ डील करते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। उसके बाद हम ऑफ, ऑफ का मतलब होता है क्या, हिंदी में जानते होंगे का, यानी कि बेसिकली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 ऑफ 7 का मतलब क्या हुआ, 2 into 7, है ना, बेसिकली 14। समझ रहे हो। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन। I know most of you would be aware, it's just a division. Then multiplication, and then addition, and then subtraction। subtraction, है ना, ये addition होता है, ये क्या होता है, subtraction। subtraction, ठीक है। सो इसी ऑर्डर में हमेशा हम आगे बढ़ते हैं बॉडमास रूल में। सबसे पहले हम ब्रैकेट के साथ डील करते हैं, तब हम ऑफ को देखते हैं, फिर हम डिवीजन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर हम एडिशन और फिर हम सब्ट्रैक्शन के एक्सप्रेशन के साथ डील करते हैं ना। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो टेक अ फ्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। So says if this stands for this, है ना, this stands for, तो माइनस का साइन किस लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या करता है, स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, एंड डिवीजन stands for minus। Then what is the value of, what is the value of 9 division symbol 18 multiplication symbol 15 plus symbol 3 minus symbol 6 multiplication symbol 12, है ना। तो ये आपको बताना है इसका, ये तक है, ये क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। इसका आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा कि ये सारे सिंबल को जो है ओरिजिनल मीनिंग के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 9 डिवीजन, अब समझ रहे हो, यहाँ पे बॉडमास रूल नहीं लगेगा, लेकिन हमें सिंबल्स को एक्चुअल मीनिंग। सो डिवीजन स्टैंड्स फॉर माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में माइनस, है ना। ये एक तरीके से कोडेड है, और ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, डिकोडेड, है ना। जो इसका नोटेशन है उसके साथ हम, जो मीनिंग है उसके साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन साइन किस लिए स्टैंड हो रहा है, प्लस के लिए, तो प्लस 15 हो गया, है ना। प्लस साइन किस लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, यूज हो रहा है डिवीजन के लिए। माइनस साइन किसके लिए यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन साइन किस लिए यूज हो रहा है, प्लस के लिए, है ना। अब हमें सिंपली बॉडमास रूल लगा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल डिवीजन और इसका खेल है। तो सबसे पहले हम डिवीजन के साथ डील करेंगे। तो दिस विल गिव अस हाउ मच, 5, राइट। सो दिस बिकम्स 9 minus
18 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 12 है ना। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के साथ डील करते हैं, सो दिस बिकम्स 30, तो 30 प्लस 12 एंड 9 माइनस 18। अब तो डायरेक्टली कर सकते हो, तो प्लस वाला कौन कौन है, 30 12 एंड 9 51 माइनस 18 कितना हो गया, आई थिंक 33, द आंसर विल बी 33 है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जो है सिंबल को ध्यान में रखना है एंड उसका एक्चुअल मीनिंग के साथ उसको रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। तो स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। Yes. It says if triangle means is less than, है ना, लेस देन का मतलब होता है डॉलर मीन्स is greater than, and pound means is equal to, and given that a triangle B C pound D and C dollar, sorry this, yeah, C dollar B, then which of the following is true, है ना। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है डी ट्रायंगल ए, बी, ऑप्शन बी क्या है, बी डॉलर डी, सी ऑप्शन क्या है, ए पाउंड सी, ऑप्शन डी ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी, एंड ऑप्शन इज ए ट्रायंगल। अब 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है कि ट्रायंगल का मतलब होता है इज लेस देन, है ना। एक्सप्रेशन देखो चारों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज लेस देन, अब एक्चुअल मीनिंग के साथ रिप्लेस कर लो, ये जो कोड दिया हुआ है, ए इज लेस देन बी, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। डॉलर का मतलब क्या होता है, मीन्स इक्वल टू, सी इज इक्वल टू डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, ठीक। एंड सी सी इज इक्वल टू डी एंड सी डॉलर बी मीन्स ग्रेटर देन, तो सी जो है वो लिख लेते हैं, सी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बी है ना। और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। अगर मैं नंबर लाइन पे इन सबको प्लॉट करने की कोशिश करूं, है ना, मान लो कि यहाँ पे ले लिया ऐसे 0, मान लो सब पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि अगर a यहाँ आता है तो a इज लेस देन b, तो b कहीं पे यहाँ आना चाहिए, है ना। और c इज ग्रेटर देन b है तो c इससे भी आगे आना चाहिए, एंड c इज इक्वल टू d है तो d भी यहीं पे आना चाहिए, है ना। इस तरीके से दिखे नंबर लाइन, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को डिकोड करते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। d
ट्रायंगल ए, है ना। ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है कि डी जो है लेस देन ए है। क्या डी लेस देन ए है? नहीं, डी तो आगे आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला देखो, बी डॉलर डी का मतलब क्या होता है? बी ग्रेटर देन डी, है ना। तो बी ग्रेटर देन डी हो रहा है क्या? नहीं, ये भी गलत है। डी तो बड़ा है, बी छोटा है, तो ये ऑप्शन भी गया। ए इज इक्वल टू सी, है ना। इक्वल इक्वल पाउंड का सिंबल क्या होता है? इक्वल के लिए। तो ए इज इक्वल टू सी नहीं, ये तो यहाँ सी यहाँ है, तो ये ऑप्शन भी गया। ये क्या कह रहा है? ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, है ना। ट्रायंगल का मतलब क्या है? लेस देन। ए लेस देन बी लेस देन सी, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ए इज लेस देन सी। So A less than, this option is A is less than C, right? So I think this option is also correct. So if so I think या तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्वेश्चन में दिया हुआ, और या तो फिर मल्टीपल ऑप्शन का ये क्वेश्चन होगा। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स एलिमिनेट दिस, चार ही ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो हमें यही अप्रोच रखना है। एंड जो है हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। Let's look at these 5 questions, and then maybe in the next class we'll deal with rest of them. So कह रहा है कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कोडेड, है ना। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द अबव डायरेक्शन इन विच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज क्या कह रहा है कि प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, माइनस का मतलब डिवीजन, एंड डिवीजन का मतलब है प्लस, है ना। तो सब ब्लरी दिख रहा है, तो मैं कर देता हूँ। दिस मीन्स multiply means minus, minus means division, and division means plus। तो अब जो है हम कर सकते हैं क्वेश्चन। 9 + 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस सिंबल क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन, है ना। 9 × 4 हो जाएगा। माइनस सिंबल डिवीजन का होता है, तो यहाँ डिवीजन लगा लिया। 6, है ना। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल किस लिए है? माइनस के लिए है 6, एंड डिवीजन का सिंबल किसके लिए? प्लस के लिए, है ना। अब कुछ नहीं करना है। डिवीजन के साथ अगर डील कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। दिस विल बी रिड्यूस टू 2/3। 2/3 × 9 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 × 2 आ जाएगा 6, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 - 6 + 8, है ना। तो दिस विल बी 6 - 6 + 8, है ना। सो 6 - 6 में ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो आंसर जो होगा वो बी होगा, है ना। क्या किया मैंने इसमें? 9 × 4 डिवीजन 6 - 6 + 8 आ रहा था, तो ये जो है क्या हो जाएगा? 4 डिवीजन बाई 6 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाता है ना। तो ये मैंने कर लिया, और इसको फिर 9, उसके बाद जो डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है वो मैंने किया है। तो 3 × 2 6, 6 - 6, ठीक है। तो 8 आ गया। सेकेंड वाले में इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे प्लस सिंबल दिया हुआ है, तो दिस विल बिकम
10 प्लस सिंबल का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो 10 इंटू 10, मल्टीप्लीकेशन सिंबल का क्या मतलब है, माइनस, -10, -10 माइनस सिंबल का क्या मतलब है, डिवीजन। 10 फिर डिवीजन सिंबल का क्या मतलब है, प्लस। तो डिवीजन, दिस विल बिकम 1, ठीक है। इसको डिवाइड करके आ जाएगा, एक आ जाएगा। देन मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस विल बिकम 100। तो 100, एक सेकेंड ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, दिस विल बिकम 100, और ये क्या मैंने बोला, माइनस 100 माइनस 1 प्लस 10। सो 100 माइनस 1 विल बिकम 99 एंड प्लस 10 हो जाएगा 109। सो दिस विल बिकम 109। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 16 इंटू का मतलब क्या होता है, -4। डिवीजन का मतलब होता है +4। प्लस का मतलब है इंटू, माइनस का मतलब है डिवीजन। अब ये डिवीजन क्या हो जाएगा, 7, 7 इंटू 4 हो जाएगा 28, 28 प्लस 16 माइनस 4, 28 प्लस 16 होगा 44, माइनस 4 40, है ना। Just like this we can do the rest of the question. So that is the entire thing, like you have to just understand two things, कि आप सिंबल को जो है पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लो, और दूसरी चीज ये है कि आप बॉडमास रूल को फॉलो करो, है ना। इफ यू डू ऑल बोथ ऑफ दीज थिंग्स, देन सिंबल एंड नोटेशन के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सही हो जाएंगे। So I'll be taking attendance, do not disconnect. Yes, thank you.